हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल की तरफ से कुछ पैरामेडिकल स्टाफ की जो वैकेंसीज़ हैं वो आई हुई हैं, जिसमें कि हमारी एक ऑप्टोमेट्रिस्ट की भी वैकेंसीज़ हैं। कुछ कितने पद हैं, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या सिलेबस है और किस तरह से एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आवेदन की तिथि क्या है? तो आज 26 तारीख से हमारा ये आवेदन इस महीने की 26 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, जो कि चलेगा 10 तारीख तक, दिसंबर तक। एंड उसके बाद जो हमारा है, फीस कितनी ली जा रही है? तो अनारक्षित जो हमारे अभ्यर्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनसे 500 रुपये लिए जा रहे हैं। एंड जो अनुसूचित जाति, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस और ये सारी कैटेगरी के हैं, उनसे हमारा 250 रुपये लिए जा रहे हैं, 250 रुपये। तो ये हमने बात कर ली कि आवेदन की तिथि क्या है एंड फीस क्या है। अब बात करते हैं एग्ज़ाम की डेट भी यहाँ पे बाकायदा अच्छे से दी गई है। यहाँ पे बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है। जैसे कि हम यूपी में देखते हैं कि एग्ज़ाम कभी भी हो रहा है, डेट कभी और आ रही है, डेट आ ही नहीं रही है, तो वैसा नहीं है। बिल्कुल वैकेंसी निकाली है, उसके साथ साथ आपको सिलेबस दे दिया है और एग्ज़ाम की डेट दी है। इससे बेहतरीन और क्या हो सकता है। चलिए खैर, ये अप्रोच हमें यूपी में कब देखने को मिलेगी नहीं पता, लेकिन आज हम इस वैकेंसी को डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए, वैकेंसी की जो एग्ज़ाम की डेट दी गई है वो 10 जनवरी 2025 दी गई है। शुक्रवार से 10 जनवरी शुक्रवार से यहाँ पे परीक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं, जो कि 2 पालियों में होगी और उनकी उसी तरह से टाइमिंग भी दी हुई है। अब हम बात करेंगे कि क्या है, पदों की संख्या क्या रखी गई है। तो चलिए पदों की संख्या के बारे में बात कर लेते हैं कि कितने पद हैं हमारे ऑप्टोमेट्रिस्ट के, जो पूरी वैकेंसी है उसमें। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगी कि जो हमारा पद कोड है वो 25 है और सीधी वैकेंसी, जो सीधी भर्ती है वो ऑप्टोमेट्रिस्ट पद के लिए जो कुल पद हैं वो 10 है। तो ठीक है, एक अच्छा अमाउंट है पदों की संख्या का, 10 पद है, जिसमें से कि अलग अलग आपको दिखाई दे रहा होगा कि कितने किस तरह से पद को डिवाइड किया गया। ओबीसी के कितने हैं और जनरल कैटेगरी कितने हैं, ईडब्ल्यूएस के कितने हैं। यहाँ पे वेतन भी अच्छे से यहाँ डिफाइन किया हुआ है। एंड जो न्यूनतम एलिजिबिलिटी है, जिस पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, उसकी बात कर लेते हैं कि न्यूनतम एलिजिबिलिटी क्या रखी गई है। तो सबसे पहले जो अभ्यर्थी है ना, वो ऑप्टोमेट्री तो डिप्लोमा होना ही चाहिए, साथ में बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स इन कॉम्बिनेशंस के साथ उसका 10+2 होना चाहिए, यानी 12th वो इन सब्जेक्ट्स के साथ, तीनों सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन के साथ उत्तीर्ण किया हुआ होना चाहिए। दूसरा, मान्यता प्राप्त संस्थान से डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री। यहाँ बीएससी नहीं मांगा गया है, यहाँ किसी तरह का कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, या सिंपल डिप्लोमा मांगा गया है ऑप्टोमेट्री एंड रिफ्रैक्शन में। तीसरी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिजिबिलिटी है, जिसमें यूपी से जो बच्चे हैं उनको यहाँ पे जो है एलिजिबल नहीं रह जाएंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश के जो हमारी चिकित्सा परिषद है वहाँ से उनका बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये है, तो पर्टिकुलरली जो मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं या फिर मध्य प्रदेश का उनके पास डोमिसाइल है, वहाँ का बर्थ सर्टिफिकेट में वहाँ पंजीकृत है, वही इस वैकेंसी का फ़ायदा उठा पाएंगे, वही इसको भर पाएंगे। तो जो भी व्यूअर्स हैं जो वहाँ से उस स्टेट से देख रहे हैं, जो इसके लिए एलिजिबल हैं, वो उस अकॉर्डिंग इस वैकेंसी को भर सकते हैं और इस जो भी अपॉर्चुनिटी है उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं हम कि क्या हमारे एग्ज़ाम का पैटर्न है और किस तरह से एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है, कितने नंबरों में कंडक्ट होने वाला है, क्या क्या किस तरह के क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है। अ, देखिए, कुल टोटल जो हमारा क्वेश्चन रहेगा वो 100 नंबरों का रहेगा, जिसमें कि 25 नंबर जो डिसाइड किए गए हैं वो जनरल नॉलेज, हिंदी, इंग्लिश, गणित और विज्ञान से, और अभिरुचि जो सामान्य अभिरुचि होती है उससे 25 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और 75 नंबर का क्वेश्चन हमारा ट्रेड से आएगा। यानी अगर ऑप्टोमेट्रिक्स का फॉर्म आप डाल रहे हो तो 75 नंबर आपका ऑप्टोमेट्री का जो सिलेबस है उससे आएगा। तो अब सिलेबस क्या है हम ये भी देख लेते हैं, ताकि हमें एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि हमारी क्या सिलेबस रखी गई है ऑप्टोमेट्री की। यहाँ पे आपको बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छा सिलेबस आपको देखने को मिलेगा। डीएसएसबी और यूपी की तरह लंबा चौड़ा सिलेबस देखने को नहीं मिलेगा। जितना एक ऑप्टोमेट्रिस्ट को नॉलेज रिक्वायर होती है, जितना उनको पढ़ाया जाता है, उसी तरह से डिज़ाइन किया गया है ये सिलेबस। बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही अच्छा सिलेबस है। इसमें से आपको पूछा जाने वाला एनाटॉमी ऑफ आई, फिजियोलॉजी ऑफ आई, जनरल कंसिडरेशन, डिफरेंट टर्म्स इन ऑप्थेल्मोलॉजी, देन कॉमन डिजीजेस के बारे में, जिसमें कि आईलिड की डिजीजेस, कंजक्टाइवा की डिजीजेस, स्क्लेरा की डिजीजेस, आइरिस की डिजीजेस एंड सिलरी बॉडी की डिजीजेस, देन ग्लूकोमा एंड कैटरैक्ट, जो कि मोस्ट 2 इंपॉर्टेंट डिजीजेस होती हैं, एंड ऑर्बिट एंड एग्जामिनेशन ऑफ आई। अब ये जितनी भी वैकेंसीज आती जा रही हैं, इनके जो भी सिलेबस है, धीरे धीरे आपको इस चैनल पे उनसे रिलेटेड एमसीक्यू की प्रैक्टिस, उनसे रिलेटेड क्या क्या प्रिपरेशन रखनी है
उनसे रिलेटेड जो अच्छे क्वालिटी कंटेंट है वो लगातार इस चैनल पे आते रहेंगे। तो आप इस चैनल से जुड़े रहने के लिए इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अभी कर दीजिए। चलिए तो आगे बात करते हैं कि क्या क्या रहने वाला है। तो एग्जामिनेशन ऑफ आई, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ऑफ आई कैसे की जाती है, डेमोन्स्ट्रेशन के कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, एंड विजुअल इक्विटी एंड एप्टीट्यूड ऑफ अकोमोडेशन, कलर विजन, रेटिनोस्कोपी के प्रिंसिपल, स्टैटिक रिफ्रैक्शन, एरर ऑफ रिफ्रैक्शन, myopia, hypermetropia, astigmatism एंड presbyopia, anisometropia, anisoconia। जो फिजिकल ऑप्टिक्स में आपको देखने को मिलेगा वो लाइट मिलेगा, प्रॉपर्टीज क्या है लाइट की, प्रिंसिपल क्या है रिफ्लेक्शन के एंड लेंस एंड देयर कॉम्बिनेशन, एंड देन कुछ लेंसेज के बारे में पूछेंगे, देन किरेटोमेट्री, कॉन्टैक्ट लेंस, इंडिकेशन, टाइप, यूज, प्रैक्टिस, लो विजन एड्स। ये सारा सिलेबस जो है मैंने अपने कोर्स में प्रॉपरली अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। तो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो और अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वो कोर्स भी आप ले सकते हो, उससे आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी, जिसमें नोट्स भी दिए हुए हैं, उसके साथ आपको एमसीक्यू भी प्रोवाइड किया जाता है। चलिए तो आज की जो वीडियो थी उसमें यही वैकेंसी आपसे डिस्कस करनी थी। थैंक यू सो मच।